What are the documents required for visa application? How to prepare the strong checklist for your visa application process. So in this video, I will cover each and every details in very deep. What are the documents required and how to make it, how to prepare it. Alright. There are so many students, I have seen जिनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है डॉक्यूमेंट मिस होने के कारण। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो वीजा फाइल में अटैच नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है। So everyone have to approve their visa. So in this video we will cover each and everything. Hello students, my name is Saurabh Maname and I usually create videos on international education and study abroad. So let's see. So here you can see visa application checklist. Alright. So one by one हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड हम टिक मार्क भी करते जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ऑलराइट। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। सो पासपोर्ट में टिक कर देते हैं। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज योर पासपोर्ट विच इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट हैव बीन इशूड विद इन द प्रीवियस 10 years एंड द वैलिडिटी मस्ट नॉट एक्सीड 10 years। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नो हैंड रिटन पासपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड। ऑलराइट। Passports with any manual observation will not be accepted. At least have a validity of 3 months after intended stay. Have at least 2 blank pages. Passport में at least 2 blank pages भी होने चाहिए. Should be issued within the jurisdiction of the Consulate General of Mumbai. Else address proof of minimum 6 months to be provided. All right. So इस बात का आपको ध्यान रखना है. So first mandatory document which is your passport. The second thing which is your visa application form. सो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली आप देख सकते हैं, दिस इज द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलराइट, हियर यू कैन सी बेसिकली इसमें आपका नेम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कंट्री। ऑलराइट, उसके अलावा बेसिक डिटेल्स होती है। आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इश्यू डेट, आपकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, उसके अलावा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, यदि आप ऑक्यूपेशन है ऑक्यूपेशन इसमें फिल करना होगा। उसके अलावा आप कौन से कॉलेज में स्टडी किया है या कर रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। किस पर्पस के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको बेसिकली मेंशन करना है, टिक मार्क करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अटैच करना होगा। ऑलराइट। उसके अलावा कौन सी सिटी में आप जा रहे हैं स्टडी करने के लिए उसकी आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ऑलराइट आपको। उसके अलावा आप कौन सी सिटी में फर्स्ट एंट्री लेंगे जब आप इटली पहुंचेंगे उसके बारे में आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आएगा यहाँ पर, यूनिवर्सिटी का एड्रेस आएगा, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है पासपोर्ट में। ऑलराइट। उसके अलावा आपको इसमें सिग्नेचर करना होगा, सेल्फ अटेस्टेशन करना होगा। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अपकमिंग वीडियो। सो उसमें आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, जस्ट बिकॉज स्मॉल मिस्टेक कैन बी रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ वीजा एज वेल। जो डिटेल्स फिल करनी है आपको वही फिल करना है, लाइक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है वही यूनिवर्सिटी, आपका पर्पस क्या है वीजा का आपको क्लियरली मेंशन करना है। सो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विच इज चेकलिस्ट फॉर टिक द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो बेसिकली आपके पास एक चेकलिस्ट भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की ऐसे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, जिसमें आप टिक मार्क करना है आपको। बेसिकली आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिया तो टिक मार्क करते जाइए कि आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिया है, डॉक्यूमेंट्स हमारा रेडी हो गया है, जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप भूल तो नहीं रही है वीजा एप्लीकेशन में। राइट। सो आपको इसको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज योर कवरिंग लेटर। ऑलराइट। सो कवरिंग लेटर में आपको बताता हूँ आपको कवरिंग लेटर कैसे प्रिपेयर करना होता है। कवरिंग लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिकली पता चलेगा कैसे बनाना है। आपको एक मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आपको कवरिंग लेटर प्रिपेयर करना होता है। सो बेसिकली इसमें नेम होना चाहिए, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पर्पस ऑफ विजिट, हु विल बियर एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ऑलराइट। सो बेसिकली कवरिंग लेटर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे होगा जिसमें मेंशन होता है, डेट आप मेंशन कर सकते हैं पहले, देन टू ऑनरेबल वीजा ऑफिसर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली मुंबई महाराष्ट्र, जो न्यू दिल्ली में वीजा एप्लीकेशन के लिए जा रहा हूँ न्यू दिल्ली यहाँ पे मेंशन करना होगा। ऑलराइट। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है जिसमें एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ इटालियन नेशनल स्टूडेंट वीजा फॉर स्टडी पर्पस। सो सब्जेक्ट लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। देन रिस्पेक्टेड सर और मैडम,
सो आपको बेसिकली पैराग्राफ में मेंशन करना है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, लाइक आए आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपको पासपोर्ट नंबर, उसके अलावा आपका जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ है उसकी डिटेलिंग, उसके अलावा आपका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड आप मेंशन कर सकते हैं। देन आपका बैंक अकाउंट जो फाइनेंशियल आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी पूरी डिटेल्स आएगी, कितना फंड आप शो कर रहे हैं बैंक में, बैंक का नाम, बैंक कहाँ पर है उसका नाम, आप फंड को कैसे ऑलराइट वह खर्च करोगे, कैसे स्पेंड करोगे उसकी डिटेलिंग आप दे सकते हो। यदि आपने यूनिवर्सिटी में फी पेमेंट कर दी है तो उसकी डिटेलिंग आपको इसमें देना है। एंड हैविंग द पॉसिबिलिटी, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मेंशन करना होता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। उसके अलावा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, ऑलरेडी इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एक आपको मोटिव क्लियर करना है कि आप इटली क्यों जा रहे हो, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, आपको इस बात का ध्यान रखना ही है कि आपको मोटिव बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखना है। उसके बाद आपको विथ रिगार्ड्स आपका नेम, ईमेल आईडी और नंबर, बेसिकली ये फॉर्मेट होता है। मैं एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो कवर लेटर आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना है आपको। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज विच इज योर ओरिजिनल एंड legible photocopy of acceptance of enrollment. So basically they are asking for your university acceptance letter. So here you can see university acceptance letter. This is my acceptance letter from University of Venice, Italy. Alright, so आपको acceptance letter आपको इसमें अटैच करना होगा। आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, कलर प्रिंट आउट निकलवाए आपका भी, देखने में अच्छा लगता है, राइट। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सो इसमें बेसिकली लेटर ऑफ एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी होती है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, जिसका भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गया होगा प्लीज प्रिंट आउट निकलवा ले वीजा की फाइल रेडी करने के लिए। देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज योर प्री एनरोलमेंट समरी। ऑलराइट, सो ऑलरेडी बहुत ही क्लियर बात है कि जिसका भी एडमिशन आता है उसके बाद हमको वीजा एप्लीकेशन करने से पहले प्री एनरोलमेंट भी करवाना होता है। उसके बाद आपका जैसे प्री एनरोलमेंट हो जाता है तो प्री एनरोलमेंट एक समरी जनरेट होती है जो कि इस तरह से दिखती है। ऑलराइट, प्री एनरोलमेंट समरी हियर यू कैन सी। सो बेसिकली प्री एनरोलमेंट समरी में क्या मेंशन होगा, आपका क्वेश्चन आईडी, उसके अलावा फुल नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा कोडी का फिस्काल है, पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है, क्यों आप जाना चाहते हैं, इटली स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें मेंशन होता है किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हुआ है, आपका एडमिशन हुआ है वो मेंशन होता है, आपका कोर्स मेंशन होता है कितने ड्यूरेशन का है, किस लैंग्वेज में वो कोर्स है अवेलेबल। तो आपको ये पूरा मेंशन होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया है प्री एनरोलमेंट के समय। सो आपको एक प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होगा इस तरीके से। सो इसको अटैच करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा ले। ये प्री एनरोलमेंट समरी आपको डाउनलोड करना होगा universeitaly.it से, जहाँ पे आप प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है प्री एनरोलमेंट समरी ऑल्सो। सो आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा प्री एनरोलमेंट समरी, इसका ध्यान रखना है, आपको अटैच करना ही है डेफिनेटली। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज विच इज योर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। बेसिकली मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की नीड क्यों होती है और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कैसे आपको बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए, मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज आपको एक लेटर लिखना होता है। ऑलराइट, लाइक इसमें आप मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। आपका पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है एंड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई नीड DOV, सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट द DOV। एक आपको एप्लीकेशन राइट करना होता है। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए आपको जो ओरिजिनल डिग्री है दैट शुड बी प्रॉपर अपोस्टाइल्ड, लीगलाइज्ड एंड ट्रांसलेटेड इटालियन लैंग्वेज एज वेल। यदि आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपको रिसीव हो गया है सो आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी अटैच करना होगा। ऑलराइट, सो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको बताता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज है उसका एक एकेडमिक रिकॉर्ड बताता है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कंट्री का वो एलिजिबल है इटालियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। लाइक आप स्टडी कर सकते हैं इटली में। सो इसमें एक पूरा आपका एक डिटेल मेंशन होती है बैकग्राउंड की। सो बेसिकली इस तरीके से दिखता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर ये आपका जो एम्बेसी होती है वहां से आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बन के आता है, जिसमें प्रॉपर सील, साइन, अटेस्टेशन होगा
कॉन्सुलेट से, आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। उसके लिए आपकी जो डिग्री है प्रॉपर अपोस्टाइल होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ अपोस्टाइल, लाइक ऐसे अपोस्टाइल होता है, अपोस्टाइल, लीगलाइजेशन, ट्रांसलेशन, ये डिग्री पूरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंडेटरी थिंग विच इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। एंड एक कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर कर दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं किया है, सो जब आप वीजा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, लाइक पासपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, सो आप डिग्री साथ में लेके जाए, अपोस्टाइल, लीगलाइज, ट्रांसलेटेड डिग्री। सो आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए आप वाइल वीजा एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो आपको वीजा रिसीव होगा या पासपोर्ट आपको रिसीव होगा एम्बेसी की तरफ से आफ्टर वीजा एप्लीकेशन, सो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी साथ में ही प्रिपेयर होकर वो आपको कुरियर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, आपको कहाँ अप्लाई करना होता है। सो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इज द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो कि डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्री एनरोलमेंट समरी होगी। उसके अलावा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ट्यूशन फी पेइंग स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर चुकी होती है यूनिवर्सिटीज की, तो आपको ट्यूशन फी की रिसिप्ट भी अटैच करना है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज योर एकोमोडेशन। सो एकोमोडेशन में आपको बताता हूँ, हियर यू कैन सी एकोमोडेशन। ऑलराइट, जब वीजा के लिए अप्लाई करते तो वीजा के अप्लाई करने से पहले आपको एकोमोडेशन भी प्रीवियसली बुक करना होता है, जिसकी रिसिप्ट आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना होता है। तो इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं, ये आपको प्रूफ है एकोमोडेशन का। लाइक इसमें आप जहां भी रहेंगे इटली में जाके, तो यहाँ पे पूरा मेंशन होता है आपने किस डेट का एकोमोडेशन बुक करा है, कब से कब तक आपका एकोमोडेशन होगा। सो बेसिकली दिस इज डमी एकोमोडेशन। ऑलराइट, दो टाइप के एकोमोडेशन आप बुक करा सकते हैं, या तो डमी करा सकते हैं, ओरिजिनल एकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं। ऑलराइट, बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू बुक ओरिजिनल एकोमोडेशन यदि आप करवा सकते हैं, क्योंकि डमी एकोमोडेशन बेसिकली आपका ओरिजिनल एकोमोडेशन नहीं होता है। जब आपको वीजा आ जाता है, वीजा अप्लाई करते हैं आप, ओके, सो उसके बाद आप डमी एकोमोडेशन को ओरिजिनल एकोमोडेशन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और डमी एकोमोडेशन बुक कराने के लिए आपको ओरिजिनल पेमेंट आपको पे नहीं करनी होती है। ऑलराइट, सो आप डमी एकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं, ओरिजिनल एकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। सो उसकी एक रिसिप्ट आपको अटैच करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना है। The next document is your air ticket. All right. So let me show you the air ticket receipt. Here you can see this is Air France. All right. So आपको accommodation book करना, let's suppose आप वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं 2 जुलाई। सो आपको एटलीस्ट फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन बुक करना होगा आफ्टर 15 और 30 डेज का। मेक श्योर कि आप 15 दिन से पहले का एकोमोडेशन और फ्लाइट टिकट बुक ना करें, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग जो टाइम ड्यूरेशन है वो विद इन 15 डेज का होता है। बट समटाइम एम्बेसी और कॉन्सुलेट 15 से 20 दिन से भी ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में। ऑलराइट, सो आप ध्यान रखिए कि आपको एयर फेयर टिकट और एकोमोडेशन एटलीस्ट 15 डेज बाद का आपको बुक करना है। सो लेट्स सपोज आप मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं रोम इटली, सो आपको ट्रेवल टिकट आपको बुक करनी है मुंबई टू इटली रोम। उसके बाद आप वहां से अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेवल कर सकते हैं बाय बस, बाय ट्रेन। ओके, सो कोशिश करिए आप कैपिटल सिटी में ही अपना फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन बुक करें, या फिर यदि आपको कोई सिटी है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा रोम, सो आप रोम में एकोमोडेशन बुक करें। यदि आप मिलान के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान या पॉलिटेक्निक डी मिलान, सो आप मिलान की फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, वहाँ का एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। और आप एकोमोडेशन और फ्लाइट टिकट को ब्रीफ में कवर लेटर पे भी मेंशन करना मत भूलना कि हम इस पर्टिकुलर डेट में फ्लाई करेंगे इस फ्लाइट से, और जब लैंड करेंगे इटली, सो हम यहाँ स्टे करने वाले, इस होटल में स्टे करने वाले, इस होटल में स्टे करने वाले। सो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। सो आपका नेक्स्ट हो गया आपका टिकट एंड एकोमोडेशन। ऑलराइट, उसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विच इज योर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेंट्स इकोनॉमिक स्टेटस फॉर यूनिवर्सिटी कोर्स, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट इन इटली। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट इन इटली ऑफ नॉट लेस देन 5,750 euro per 1 year for each month of the academic year in cash और ट्रेवलर चेक्स और क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट डेबिट कार्ड। सो इसका मतलब ये है कि आपको
स्पॉन्सर कौन कर रहा है। सो एटलीस्ट 6,000 यूरो पर एनम आपको अपने अकाउंट में शो करना होगा, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, आइदर योर पेरेंट्स, फादर और मदर। और यू कैन ऑल्सो स्पॉन्सर बाय योरसेल्फ एज वेल, जिसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर वीजा एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर योर स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज होता है। मैंने उसमें बताया कि आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे रेडी करना है एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट के लिए। मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप प्लीज देखिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट। ऑलराइट, 3 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक। इसमें मैंडेटरी थिंग है कि 3 to 6 months का आपको बैंक स्टेटमेंट आपको अटैच करना है, जो कि प्रॉपर स्टैम्प होगा बैंक के द्वारा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी स्पॉन्सर है, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी एक आईडी प्रूफ, लाइक आधार कार्ड, आप नेशनल आईडी आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच कर सकते हैं यदि उनके पास पासपोर्ट है, जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक स्टेटमेंट हियर यू कैन सी, एटलीस्ट यू हैव टू शो 3 to 6 months बैंक स्टेटमेंट। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऑलराइट, उसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट भी इशू करवाना है जिसमें बैलेंस, लेट सपोज आप 2 जुलाई को वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और आप बैंक क्लोजिंग बैलेंस आप शो कर रहे हैं 30 जून का। उस दिन का आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी आपको एक इशू करवाना होगा बैंक से, जिसमें प्रॉपर मेंशन होगा कि आपके अकाउंट में इतना फंड है टिल दिस डेट। आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटैच दिस सर्टिफिकेट एज वेल। उसके अलावा एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, यदि आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका ITR आप अटैच करना नहीं भूलना। एटलीस्ट 1 year का आप ITR तो अटैच करें साथ में। लाइक मैंने शो किया था 19-20 का ITR, उसके अलावा 20-21 का ITR, आप 2 साल का ITR भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आपका ITR, आप अटैच कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रांग बनाएगा। ऑलराइट, उसके अलावा लाइक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं, जो कि आपको एक CA से इवेल्युएट करवाना होगा। प्रॉपर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा कि आपके पास इतनी जमीन है, इतनी लैंड है, प्रॉपर यदि आपके उसके एसेट है, गोल्ड है, आप उसको भी अटैच कर सकते हैं एक सर्टिफिकेट बनवा के, CA से इवेल्युएट करवा के, जो कि आपको प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देगा कि आपके पास इनफ फंड है, स्पॉन्सरशिप आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपके पास इनफ फंड है यदि कोई प्रॉब्लम जाती है फ्यूचर में। हमारे पास बैकअप में भी पैसा है, जो कि स्टडी इन इटली, ओके, आपको काम आ सकता है। आप ये भी सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगा बहुत ज्यादा। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर स्पॉन्सर लेटर। ऑलराइट, स्पॉन्सर लेटर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। स्पॉन्सर लेटर कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि आप एक 100 रुपए की स्टैम्प पेपर में बना सकते हैं, एफिडेविट में बना सकते हैं। ऑलराइट, जिसमें पूरा मेंशन होता है कि मैं आपको बताता हूँ, लाइक आप 2 स्पॉन्सर लेटर बना सकते हैं। लेट सपोज यदि आपके पेरेंट्स, आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनेगा। यदि आप सेल्फ स्पॉन्सर बन रहे हैं, तो उसका एक अलग एफिडेविट बनेगा जिसमें आप सेल्फ स्पॉन्सर बता रहे हो। राइट, मैं आपको एक सर्टिफिकेट रीड करके बताता हूँ बेसिकली आपको स्पॉन्सर लेटर में क्या मेंशन करना होता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करूंगा कैसे बनाना है। स्पॉन्सर लेटर में लाइक आपको फादर्स ने आपका रेसिडेंस डू hereby solemnly affirm and declare that, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। ऑलराइट, कि आपके जैसे पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, उसके अलावा आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ है, किस प्रोग्राम में हुआ है, वो मेंशन होता है। उसके अलावा आपके पास यदि कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने अटैच किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट यदि अटैच कर सकते हैं इवैल्यूएट करके CA से। उसके अलावा कितना फंड आप शो कर रहे हैं उसका डिटेल मेंशन होगा इसमें। उसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर इसमें मेंशन होता है, कौन सा बैंक है, इस बैंक अकाउंट नंबर में आप शो कर रहे हैं अमाउंट। उसके अलावा कुछ डिटेल्स इसमें प्रॉपर मेंशन होती है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर स्पॉन्सरशिप लेटर एज वेल, एंड पूरे पॉइंट्स भी क्लियर करूंगा मैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा स्पॉन्सर लेटर। उसके अलावा एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। यदि सैलरी स्लिप है तो आपको सैलरी स्लिप भी अटैच करना होगा, जो कि आपके प्रोफाइल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। सैलरी स्लिप भी आप अटैच कर सकते हैं। ऑलराइट, इस बात का ध्यान दीजिए। 6 to 12 मंथ की सैलरी स्लिप आप अटैच करिए। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ, विच इज योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ट्रेवल इंश्योरेंस।
So this is travel insurance copy. Here you can see. This is Reliance General travel insurance. आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्ट कर सकते हैं. बेसिकली आपको 50,000 USD का ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्ट करना है. आप कर सकते हैं, जो कि आपको कवर करेगा 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज, जिसमें आपका लिविंग, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ कवरेज होगा. ऑलराइट. सो आप किसी से भी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लाइक बजाज, रिलायंस इंश्योरेंस. आप फाइंड कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की डिटेल्स ऑल्सो. आपको 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस आप एटलीस्ट करवाना ही है. ऑलराइट. सो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है. एंड उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायरमेंट हो सकते हैं आपको बताता हूँ. लाइक जब आप चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे, VFS ग्लोबल की साइट में भी चेकलिस्ट अवेलेबल होती है. सो उसमें एक फॉर्म ये भी होता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर डेटा प्रोटेक्शन फॉर्म. हियर यू कैन सी एंड यू कैन फिल आउट द एप्लीकेशंस एंड यू कैन अटैच विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वेल. आपको कुछ प्राइवेसी डॉक्यूमेंटेशन, प्राइवेसी का भी एक फॉर्म होता है. उसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जो कि आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर मिल जाएगा. उसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ. राइट. PDF कॉपी जिसको आप डाउनलोड करके एज इट इज उसको फिल कर सकते हैं. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर बनाएंगे, आपको प्रॉपर चेकलिस्ट जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी एंड आपका वीज़ा लगना 100% श्योर हो जाएगा, अप्रूव होगा वीज़ा. इसके पहले मैंने वीडियोस बनाई है. मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि वीडियोस बनाइए कि आपको प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वीज़ा की, एंड किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है वाइल वीज़ा एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. सो आपका डेफिनेटली एंड 100% श्योर वीज़ा आपका अप्रूव होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है माइनर मिस्टेक्स की वजह से. आई डोंट वांट कि आपका ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़े, ताकि सभी का वीज़ा अप्रूव हो. राइट. जिसकी वजह से किसी को किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. So I will create more videos on documentation process, how to prepare your sponsor letter, how to prepare your cover letter in upcoming videos. All right. So thank you so much. And if you are new in this channel, so please don't forget to subscribe, like and share it, because there are so many students जो सीन कर लेते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें. मैं आपको डिटेल और जेन्युइन वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पे. आई एम नाम है सौरभ, एंड मैं प्रोवाइड करता रहूँगा डिटेल वीडियोस एंड जेन्युइन वीडियोस फॉर श्योर. सो थैंक यू.